ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 है आपका पॉलिनोमियल, बहुपद पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले क्लास में बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में पढ़ा था, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। और मैंने आपको बताया किसी भी बहुपद का मान फिक्स नहीं होता, क्योंकि इसमें चर होते हैं, है ना। तो वेरिएबल होते हैं, तो वेरिएबल के मान पर डिपेंड करेगा। तो जो भी चर का वैल्यू दिया रहेगा, जो भी वेरिएबल का वैल्यू दिया रहेगा, बस वो वेरिएबल का वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट कुछ नहीं है, सिंपली बस चर का मान पुट करना है और कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन है यहाँ पर। तो एक मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूं, अगर मैंने एक बहुपद लिखा पी एक्स इज इक्वल टू 3x+5, ठीक है, कुछ ऐसा लिख दिया 3x+5, और मैं पूछ रहा हूँ कि इस पॉलिनोमियल का px का वैल्यू मुझे बताइए, px का वैल्यू बताइए। तो आप नहीं बता पाओगे जब तक मैं चर का वैल्यू ना दूं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे बताइए इस px का वैल्यू, जब हमने x का मान 4 पुट कर दिया, x का वैल्यू 4 पुट करने पर जब x का मान 4 है, तो मुझे बताइए क्या होगा। अब वैल्यू बता सकते हैं, तो x का मान 4 पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो जहां जहां भी इसमें x लिखा हुआ है उसके जगह पर 4 पुट करना है। तो आपको सर P4, ठीक है, तो x के जगह पर आप 4 लिखोगे, यहाँ पर 4 लिख दिया। P4 कहने का मतलब x का वैल्यू 4 पुट किया। 3x कहने का मतलब आपको पता है सर 3 गुना x होता है, ठीक है। तो 3 गुना 4 प्लस 5, ठीक है। अब पता है बॉडमास के नियम के अकॉर्डिंग पहले हम गुना करेंगे बाद में जोड़ेंगे, ठीक है। पहले जोड़ मत दीजिएगा। तो 3 को 4 से गुना करिएगा, 3 चौके 12 मिलेगा प्लस 5, और 12 में 5 जोड़िएगा, आपका आंसर आ जाएगा 17। तो इस P4 का वैल्यू 17 कहने का मतलब क्या हुआ, इस बहुपद का जो मान आया वो 17 आया। कब आया? जब चर का मान 4। चर का मान बदलेंगे, इस बहुपद का वैल्यू बदल जाएगा, ठीक है। चर का मान 2 रखेंगे, बहुपद का वैल्यू बदल जाएगा। चर का मान 5 रखेंगे, बहुपद का मान बदल जाएगा। तो बहुपद का मान डिपेंड करता है उसमें जो भी चर यूज किया गया है उसका, उस पे। तो मैं इसी पे एक थोड़ा छोटा सा एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसी टाइप का होगा, आपको सॉल्व करना होगा, आंसर करना है पोल सेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है 5x² - 50 का वैल्यू बताइए जब x का मान 3 है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर कीजिए, ठीक है। चैट आपका भी बंद रहेगा, आपको आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। रिकॉल क्वेश्चन है, आराम से करिए, जल्दबाजी नहीं, सॉल्व, कैलकुलेट, तब आंसर कीजिए। पूछा गया है 5x² - 50 का वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू क्या होगा अगर x का वैल्यू 3 है, x इक्वल टू 3 रख दे तो जहां जहां भी यहाँ पर x है, एक ही जगह पर x है, उसका मान 3 पुट करिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है x², x का वर्ग पुट करिए और आंसर कीजिए। पूर्णांकों का संक्रिया जो होता है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 5x² - 50 का वैल्यू कितना होगा? 6 आंसर आए हैं। राजू हाँ साहिल, कुछ कह रहे हो क्या? बताइए। सर जी, मैंने पिछली क्लास नहीं ली थी जी, समझ में नहीं पिछली क्लास नहीं ली थी? क्यों मिस हुआ था पिछला क्लास? काम था जी थोड़ा सा। चलो इसमें सिंपली क्या करो, ट्राई करो, आप, मैं इसको नहीं समझाता हूँ, ठीक है। इसमें समझाता हूँ रोहित, इसमें करना क्या है, बस x के जगह पर 3 पुट करना है, x का मान 3 पुट करना है, x का मान 3 पुट करिए, कैलकुलेट करिए, करने का ट्राई करो, उसके बाद मैं समझाता हूँ इसको, ठीक है। जी, एक्स का तो पहले ये दो जी, ये दो समझ में नहीं आ रहा, ये माइनस पर जी 50 घटाने जिसमें जी। सिंपली देखो, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। अगर मैं कह रहा हूँ x² का वैल्यू बताइए जब x का मान, अगर मैं कह रहा हूँ x का मान हमने रखा, यदि x का मान मैं 5 कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पर x के ऊपर 5 पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 का वर्ग, और 5 का वर्ग आ जाएगा आपका 25, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर x के जगह पर आप 3 पुट करिए, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। अब 3 का वर्ग जो होगा 5 से गुना होगा, ठीक है, जो भी आएगा उसमें से 50 घटाइए, ठीक है। 1 मिनट दियो सर। सही है। हाँ जी बिल्कुल, टाइम अभी तक तो मुझे दिख रहा है 7 बच्चों का आंसर सही है, ठीक है। बाकी लोग करिए, सभी लोग करिए, बैठे मत रहिए, ओके। सर ग्रुप में फोन जी। आवाज नहीं आ रही है शायद।
अब कुछ तो बोल दो, लेकिन आवाज नहीं आ रही। चैट में लिखना, चैट भी बंद है। ठीक है, पोल रिपोर्ट नहीं भेजी। पोल रिपोर्ट अभी पढ़िए ना, पोल रिपोर्ट की बातें बाद में करते हैं, अभी इसको समझने की कोशिश करो। ये तो कर दिया जी, सही भी है। कर दिया, बढ़िया, ठीक है। लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, चलो 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड और। 14 बच्चों के आंसर आए हैं, 14 में 8 सही, 15 में 9 सही। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चों का आंसर गलत हो रहा है। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और, 10 सेकंड और है। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। देखो मैं 2-3 चीज बात बोलूंगा। पहला तो आप क्लास रेगुलर किया करिए, पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, इसको डिस्कस करते हैं। टोटल 18 आंसर आया, 18 में 11 सही, बढ़िया। अभी पोल आपका एंड हो चुका है, चैट आपका ऑन है, चैट में आप लिख सकते हो कोई भी डाउट है तो, या फिर माइक ऑन करके पूछ सकते हो। देखो यहाँ पर क्या बोला गया था, जिन्होंने लास्ट क्लास किया था या फिर नहीं भी किया था, देखो लिखा गया है सर 5x² माइनस 50, इसका वैल्यू बताइए। इस बहुपद का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? स्क्रीन शायद अभी नहीं दिख रही है, एक सेकंड। ठीक है, दिख रही है सर। ठीक है, 5x² माइनस 50 का वैल्यू बताना है जब x का मान कितना पुट करना है। x का मान आपको 3 पुट करना है, तो x के जगह पर 3 पुट करिए। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर 5 इंटू x², ये क्या लिखा हुआ है? 5x² करने का मतलब 5 गुना x² होता है। यहाँ पर माइनस का 50 है, तो यहाँ पर आप सीधे बोल सकते हो सर 5 के जगह पर तो मैं 5 ही लिखूंगा, 5 के जगह तो 5 ही लिखेंगे। गुना के जगह गुना किया, x का वर्ग है, x का वर्ग कहने का मतलब 3 का वर्ग, x का मान 3 है तो यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सर 3 का स्क्वायर माइनस 50। इतना समझ में आया? रोहित आप भी बताओ। यस यस सर। क्लियर? चलो, अब यहाँ पर बोलेंगे सर 5 को तो 5 लिख देंगे, और 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर करने का मतलब 3 इंटू 3 करना, और 3 3 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 9 माइनस 50। उसके बाद सर 5 को पहले पता है गुना करेंगे फिर घटाव करेंगे, 5 गुना 9 करने पर 5 9 45 माइनस 50, और 45 में से 50 घटाने पर क्या मिलेगा आप लोग बताइए? -5। -5। अगर मैं 50 में से 45 घटाता, एक बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाता, तो मेरा आंसर 5 आता। लेकिन अगर मैं 45 में से 50 घटाऊं, तो आपको पता है एक नेगेटिव नंबर आएगा, छोटा में से अगर बड़ा नंबर घटाओगे तो आपका मिलेगा -5, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो आंसर आएगा यहाँ पर -5, क्योंकि बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं जोड़ घटाओ में। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आंसर -5, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? जिन बच्चों का गलत भी हो गया समझ में आ गया किस तरीके से हमने सॉल्व किया? समझ में आ गया जिनको वाई लिखो, या जिनका सही था वो वाई लिखिए, और जिनको समझ में आ गया कुछ छोटा मोटा गलती हुआ था तो भी वाई लिखिए। अगर नहीं समझ में आया तो एन लिख सकते हो या फिर डी लिख सकते हो, वाई। चलो, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछूं आपसे, मुझे बताओ, अगर मैंने लिखा, चलो एक रिकॉल के लिए क्योंकि कुछ बच्चों का छूट गया था। ठीक है, रोहित आप भी बताओ, देखना ध्यान से इसको। अगर मैं लिखता हूं x बराबर 8 पर मैं आपसे पूछूं कि 3 या 5x माइनस 30 का मान बताइए, क्या लिखोगे आप? बताइए। x बराबर 8 पर 5x माइनस 30 का मान, 5x माइनस 30 सही है, बताओ। 10 सर। बस 10। ठीक है, सिंपली आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखा क्या गया है, ये जो सर, बहुपद लिखा गया है यहाँ पर लिखा है सर 5x, 5 गुना x माइनस का 30। अब x के जगह पर आप लिखोगे सर 8, 5 गुना 8 माइनस का 30। 5 गुना 8 आपको पता है सर 8 पंजे 40, और माइनस का 30, 40 में से 30 घटाएंगे 10 मिलेगा। आपको पता है बड़े वाले नंबर का साइन लगेगा, तो बड़ा तो 40 है, 40 में से 30 घटाएंगे आपका आंसर 10 मिल जाएगा। तो ये तो आसान था। ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पीएम का वैल्यू दिया गया है, कोई बहुपद का मान पूछा गया, एम का मान 3 रखने पर इस बहुपद का मान क्या होगा? थोड़ा ध्यान से करना है,
सोचिए जैसा क्वेश्चन अभी करवाया था रिकॉल में, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पोल में ऑन कर रहा हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, जल्दबाजी नहीं करिएगा, सॉल्व करके आंसर कीजिएगा तभी सही होगा, ठीक है। लिखा क्या गया है, पीएम बराबर 10 माइनस 2m स्क्वायर। तो बस आप सिंपली इतना देखिए, 10 माइनस 2m स्क्वायर है, 2 गुना m स्क्वायर। m के जगह पर हमें पुट करना है 3, ठीक है, m के जगह पर पुट करना है 3। कितना मिलेगा इसको सॉल्व करके? 8 माइनस 8 18 या माइनस 28? जल्दबाजी नहीं। सर कितने का सही है? अभी तक 5 बच्चों के आंसर आए हैं और इन 5 में 3 सही है, 2 गलत है। लेकिन इसमें गलती क्या कर रहे हो, मुझे बताओगे क्या इसमें गलती हो रही है? कहां पर मिस्टेक हो रहा है आपसे? अगर कोई स्टेप में आपको लगता है कि बार बार मैं गलती कर रहा हूं, तो आप मुझे माइक ऑन करके बताइए, कैमरा ऑन करके दिखाइए, यहाँ पर सर प्रॉब्लम हो रही है। अभी तक 7 आंसर सही है, ठीक है, मतलब आपको पता चल गया हो कि आपका आंसर गलत है या सही है, ठीक है, ऑल रिपोर्ट से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थोड़ा और पहले ज्वाइन करिए, थोड़ा और पहले ज्वाइन किया करो क्लास, काफी चीजें भी हो चुका है ना, तो लेट नहीं करना है। सर ऑप्शन गलत है। क्या बोल रहे हो? सर ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नहीं गलत है, इसमें से एक आंसर आएगा, ए बी सी या डी। अभी तक 10 बच्चों का आंसर सही दिया, 13 आंसर आए, 13 में 10 सही है। अगर नहीं आ रहा आंसर इसमें से कोई, तो फिर से काटिए, फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिए। 10 माइनस 2m स्क्वायर, m का मान 3 है, ठीक है, कुछ छोटा मोटा गलती कर रहे होगे कैलकुलेशन में। सर जी घटाना जी, 2m 2 है जी। हाँ, 10 माइनस 2m स्क्वायर। अब ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऐसे एग्जाम में या फिर कहीं पर भी लिखा नहीं मिलेगा। 10 माइनस 2 इंटू एम स्क्वायर, ऐसा है ये, 2 गुना एम स्क्वायर, ठीक है। तो एम स्क्वायर लिखिए, 2 से गुना करिए, फिर 10 में से घटाइए, ठीक है। चलिए, तो ये हिंट था आपके लिए, मिटा दे रहा हूँ इसको। 2m स्क्वायर है यहाँ पर, 10 माइनस 2m स्क्वायर। चलो मैं पोल को एंड करूंगा अभी, लास्ट के 20 सेकंड, 20 सेकंड और है आपके पास। 15 आंसर आए हैं, 15 में 11 सही है। बाकी बच्चे करिए, 15 सेकंड और, 15 सेकंड और, 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। और अभी ज्यादा टाइम नहीं है, अगर आपने सॉल्व कर लिया तो जाकर आंसर कीजिए। अभी मुझे दिख रहे हो 4-5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। होगा जी। लास्ट 5 सेकंड। हो गया, ठीक है, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आप कुछ भी गलती कर रहे हो ना, देखो इसका आंसर मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। अगर आपका आंसर बी है, ठीक है, अगर बी नहीं आया है, कुछ भी और अलग आया है, तो ध्यान से देखिए किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कहां पर आप गलती कर रहे हो, नोट डाउन कीजिए। आपका जो बहुपद है पी एम, वो लिखा क्या गया है, वो लिखा गया था सर 10 माइनस 2m स्क्वायर, 10 माइनस 2m स्क्वायर। अब मुझे पता है कि यहाँ पर लिखा क्या गया है, 10 का 10 है, माइनस 2 इंटू एम स्क्वायर। 2m स्क्वायर लिखने का मतलब क्या होता है, 2 गुना एम स्क्वायर, एम स्क्वायर में 2 गुना है, बस इतना है, ठीक है। अब यहाँ पर m के जगह पर आपको बोला गया है कि 3 पुट कर दीजिए, m के जगह पर 3 रख दीजिए। तो यहाँ पर बोलेंगे सर P3, m के जगह पर हमने 3 रख दिया, 10 के जगह पर तो 10 ही रहेगा, 10 तो अचर है, कांस्टेंट है, 10 रहा, माइनस 2 इंटू एम स्क्वायर। तो m के जगह पर आप 3 रखोगे, m स्क्वायर के जगह पर नहीं। तो m के स्थान पर आप लिखोगे 3, ये जो वर्ग था वो 3 का स्क्वायर तो रहेगा, ठीक है, रहेगा। उसके बाद मुझे पता सर 10 रहेगा गुना, ये जो वर्ग है सिर्फ और सिर्फ 3 के ऊपर है, 2 के साथ गुना मत कर दीजिएगा, ये नहीं करिएगा 2 गुना 3 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग, ऐसा नहीं करोगे। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जो ये वर्ग है सिर्फ और सिर्फ 3 के ऊपर है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सर माइनस, या गुना लिख दिया, यहाँ पर इसको हटाइए, लिखोगे सर यहाँ पर माइनस 2 इंटू
3 का वर्ग आ जाएगा आपका 9, ठीक है, 2 गुना 9। अब यहाँ से मिलेगा सर 10 माइनस 9 दूनी 18, और 10 में से 18 घटाएंगे, आपको पता सर अगर 18 में से 10 घटाता तो 8 मिल जाता, ठीक है। लेकिन अगर मैं 10 में से 18 घटाऊं तो मेरा आंसर माइनस का 8 मिलेगा, ठीक है, तो आंसर आएगा माइनस का 8। क्लियर हुआ ये चीज? छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा। क्या डाउट है साहिल, बताओ कहाँ पर डाउट है? हाँ जी बताइए, कोई सुनिए। सर एक सर बार ये तीन, सर पी की रिपीट कर, गुना में 3 है। पी की बताओ। हाँ सर हाँ, पी की गुना में 3 है सर, ये कहाँ गया? नहीं समझ में आया मुझे क्या बोला आपने, पी के जगह पर क्या बोल दो। सर पी के आगे 3 है सर, ये नहीं लिखेंगे? पी के आगे 3 कहाँ पर है मुझे बताओ, पी के आगे कहाँ पर 3 है? ये ब्रैकेट सर में बराबर। यस सर। यहाँ पर सिंपली मैंने क्या बोला, यहाँ पर मैंने बोला पी एम, एम के स्थान पर आपको बोला ना एम का वैल्यू 3 है, तो मैंने वही लिखा, P3 लिख दिया, ठीक है। बस यहाँ पर लिखते चलिए P3, आपको पता है सर P3 का ही वैल्यू आ रहा है, ठीक है, मैंने एक बार लिखा था। तो आपको सर P3 का वैल्यू कितना आ गया, P3 का वैल्यू -8 आ गया, मतलब एम का मान 3 रखने पर बहुपद का मान सर ये भाग -8 में आ रहा नहीं है। जाएगा? क्लियर हुआ? सर भाग में नहीं जाएगा ये? नहीं ये भाग समझो, यहाँ पर समझो। हाँ बढ़िया क्वेश्चन पूछा यहाँ पर कि भाग में जाएगा, चलो इसका आंसर तो ये मैंने बोल दिया। अब भाग की बात जो कर रहे हो ना, देखो अगर मैं लिख रहा हूँ P3, इसका मतलब ये नहीं कि P और 3 गुना है, नहीं। अगर मैं बोलता P इंटू 3 बराबर कुछ -8, तो यहाँ से बोलते P बराबर -8/3, ठीक है, ऐसा होता। लेकिन यहाँ पर ये गुना नहीं था, यहाँ पर उस लिखने का तरीका बताया था कि अगर Px बराबर समथिंग दिया रहे तो x का मान 3 4 पुट करेंगे, मान लो 4 पुट किया तो P4 लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है, वो गुना नहीं हुआ है वहां पर। समझ में आया? यस सर। तो तो गुना रहता तब आता, ठीक है, ये गुना नहीं था। अच्छा क्वेश्चन ऐसे पूछा आपने कि सर वो भाग में जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो आंसर ये आएगा -8 आएगा। क्लियर? रिपीट करते हो। इसको रिपीट कर दो सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन में रिपीट करना है। चलो इसको मैं रिपीट कर दो, समझिए। तो यहाँ पर क्या लिखा गया सर, 10 - 2m²। रोहित आप अपना माइक ऑन करो, ठीक है। कर लिया जी। 10 के 10 लिख दिया, माइनस इसके आगे आप मुझे बताइए। 2 2 3 गुना गुना 3 3 3 2 पावर 2, ठीक है, स्क्वायर वर्ग, ठीक है। अब मुझे बताइए 10 लिख दिया, माइनस लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का जी 3 9 3 का 9 होता है। अब यहाँ पर मुझे बताइए 10 का तो 10 लिख दिया, 9 को 2 से गुना किया कितना मिला? 18 18। अब 10 में से 18 घटाएं कितना मिलेगा? 18 जी उस 9 18 में से 10 घटाएं कितना मिलेगा? 18 में 10 जी हाँ 8 मिलेगा, और 10 में से 18 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? मेरा -8। -8, सिंपल। तो ये तो आंसर था -8। समझ में आया? यस सर। चलिए, तो इस तरीके से हमने किया। तो अगला क्वेश्चन फिर से करते हैं, ठीक है, सेम ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग रहेगा। क्वेश्चन है आपका 2y+7, हाँ पोल में ही करेंगे। 2y+7 का वैल्यू बताइए y बराबर 3 पर। ये क्वेश्चन आपको दिखा हुआ लग रहा होगा, है ना, पहले किया है कहीं, लास्ट क्लास का क्वेश्चन है। यस सर। चलो इस क्वेश्चन को करिए। बोला गया है py का वैल्यू बताइए अगर y का मान 3 है, ठीक है, सॉल्व करिए। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? सिंपली आप सोचो, अगर y का मान 3 है, y बराबर 3 पर, ऐसा भी लिख सकते हो, y बराबर 3 पर 2y+7 का वैल्यू क्या होगा? सिंपल ले गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इंटू y+7, y के जगह पर आप 3 पुट करिए, कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये गलती होने का स्कोप नहीं है इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है। सर कितने का सही है? 5 बच्चों का सही है। देखो आप जो भी आंसर करते हो ना, इतना कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मेरा सही होगा, है, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कीजिए। एग्जाम में जब आंसर करते हो तो आपको पता होता है क्या कि मेरा सही है कि गलत है, लेकिन आप आंसर करके आते हो ना कि हाँ मेरा सही है, मुझे जो सही लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है, एक गेस नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो यहाँ पर भी गेस नहीं करना है, ये सोचिए कि मुझे सही ही करना है ना। तो 2y+7 का वैल्यू बताना है। 15 बच्चों में 9 बच्चों का सही है, अभी भी मुझे दिख रहा है 6 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। ये होना नहीं चाहिए यहाँ पर गलत। आसान क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। जी।
बस y का मान 3 पुट करिए, गुना करके जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो रुकेंगे 30 सेकंड और 30 सेकंड और, सभी लोग आंसर करो, बैठे मत रहिए, ज्यादा टाइम नहीं है। 25 सेकंड। सत्रह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड्स और, 15 सेकंड्स और, 10 सेकंड्स और, ओनली 10। और आंसर कीजिए, लास्ट 5 सेकंड है, 5। सर 10 मिनट। 10 मिनट इस क्वेश्चन में, या 10 सेकंड? हाँ साहिल, 10 सेकंड या 10 मिनट? सर 10 सेकंड। चलो 10 सेकंड दे रहा हूँ और ट्राई करो इसका आंसर करने का। देखो ये क्वेश्चन सेम है लास्ट क्लास का, लेकिन अभी मुझे दिख रहा है 19 में सिर्फ 10 सही है और 9 आंसर गलत हो चुके हैं। और ये सेम क्वेश्चन मैं पिछले क्लास में पूछा सर हो था, गया क्या मतलब आप ध्यान से आंसर नहीं कर रहे हो। सर, सही हो गया मेरा। ठीक है, तो लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था और यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, सर 2y + 7 का वैल्यू बताइए। ठीक है, 2y + 7 का वैल्यू बताइए और y का मान कितना है, y का वैल्यू 3 है, तो y की जगह पर 3 रखिए। तो यहाँ पर क्या बोला गया, 2y लिखने का मतलब 2 × y। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन लगाया, यहाँ पर 7 लिख दिया। ठीक है, तो 2 × y लिखने का मतलब क्या होगा, 2 × 3, यहाँ पर प्लस का 7। अब यहाँ पर क्या बोलोगे, 2 को 3 से पहले गुना करेंगे सर। ठीक है, 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 3 6 मिलेगा और यहाँ पर 7 मिलेगा। और 6 और 7 को जोड़ने पर कितना मिलता है, 6 और 7 को जोड़ने पर 13 मिलता है। इसमें बताइए कहाँ पर डाउट हो रहा है, समझ में आया। 2y + 7 था, 2 × y + 7, 2 × 3 + 7। ठीक है, तो 2 × 3 6 हो गया, 6 + 7 13 हो गया, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर आ गया। क्लियर है? सर एक और दे दो पोल। हाँ बिल्कुल पोल दूंगा, पहले मुझे बताओ ये तो क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। क्लियर है, चलो तो इसका आंसर डी आएगा। तो यहाँ पर गलती क्यों हो रहा है इस क्वेश्चन में, क्या सर जी डाउट हो गया था इसमें? 2y 2py था ना जी, इसका भी जोड़ दीजिए y। इसका y जोड़ दिया, नहीं इसको देखो अलग रखो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें RHS से मतलब है। ठीक है, 2y + 7 को देखिए, 2y + 7 में y का मान पुट करना है, सिर्फ इतना करना है। ठीक है, अगला जो भी क्वेश्चन दूंगा बस आप LHS को देखो मत, बस RHS को देखिए। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन है आपका ये, चलो इस क्वेश्चन को मैं ये हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर इससे आपका कंफ्यूजन हो रहा है तो ये मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब चैट सेक्शन में आप आंसर करो, सॉरी पोल सेक्शन में आंसर करो, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन होगा। देखो सिंपली क्या लिखा हुआ है, एक बहुपद है 8 - 3x², 8 - 3x² का वैल्यू बताइए जब x का मान हम 2 पुट कर रहे हैं। ठीक है, x का मान 2 पुट करने पर इस बहुपद का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, x के जगह पर 2 पुट करिए, x² है। ठीक है, देखिए क्या होगा, पोल में ऑन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन 40, बस लेफ्ट साइड में जो लिखा है वो बहुपद का नाम रहता है और कुछ नहीं होता है वो। ठीक है, तो 8 - 3x² का वैल्यू बताइए जब x का मान हमने 2 पुट किया है। 4 - 4 20 या 2। देखो आप सॉल्व करोगे ना, आंसर हमेशा 100% सही आएगा। एक गेस करोगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका आंसर गलत ही होगा। ठीक है, तो गेस तो नहीं करना है। ठीक है, तो सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है, और इसी चीज की आदत भी डालना है आपको हमेशा। ऐसे मत ले। 8 - 3x², x के जगह पर 2 पुट करना है, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। सर कितने का सही है? कितनों का सही है, आपको क्या लगता है आपका सही है कि गलत है जिसमें? अभी तक टोटल 16 आंसर हैं, 16 में 11 सही है और 5 गलत है। ठीक है, 11 आंसर सही है अभी तक, बाकी लोग करिए।
सर मेरा सही है। ठीक है, अगर आपका सही हुआ है बढ़िया, वेरी गुड। अगर गलत भी हुआ है तो अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया है, लेकिन अगर गेस किया है तो फिर अच्छी बात नहीं है। अगर ट्राई करके किया है तो ठीक है, ठीक है। और अगर गलत हुआ है तो फिर अभी डिस्कस करेंगे, उससे समझने की ट्राई करना। ठीक है, अभी रुकेंगे लास्ट 25 सेकंड, 25 सेकंड और। इस क्वेश्चन के बाद और बढ़िया वाला कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लास्ट 15 सेकंड, चलो 20 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और है। 20 बच्चों का आंसर आया है, 20 में 15 सही। चलो 10 सेकंड और है, बिल्कुल पोल एंड होने वाला है, जाकर आंसर कर दीजिए अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो। बस पोल एंड होने वाला है। 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो तो यहाँ पर पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और अभी मुझे दिख रहे हो। सर बी। चलो ठीक है, बी आंसर आएगा। कुछ बच्चों का आंसर अभी नहीं आया था, चलो इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बहुपद। देखो मैं पूरी चीज समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर नाम का मतलब क्या होता है, लिखा गया सर पी एक्स, ये बहुपद है। पी एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, 8 माइनस 3x²। आपको बोला गया सर एक्स का मान 2 पुट कर दीजिए, तो एक्स जहां जहां एक्स का वैल्यू 2 पुट करना है सिर्फ आपको, ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे सर P2, और ये P2 ही रहेगा, ये 2 अब उधर नहीं जाएगा, वो गुना नहीं होगा। बस ये नाम है, इसको लिखने का तरीका कि एक्स का मान 2 रखना है हमें, ठीक है। अब 8 की जगह पर 8 लिखा, माइनस की जगह माइनस लिखा, 3 की जगह 3 लिखा। अब 3x² करने का मतलब 3 गुना x², 3 गुना x², और गुना x लिखा। अच्छा x हटाइए, x के ऊपर आपको 2 लिखना है, ठीक है। 2 लिखा और 2 का वर्ग कर दिया, x² है यहाँ पर, 2 का वर्ग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बोलो सर 8 माइनस 3 गुना 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का वर्ग बताओ। 2 इंटू 2 करेंगे 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 4। अब मैंने क्या किया सर, 8 माइनस 3 को 4 से गुना करेंगे पहले, तो 3 को 4 से गुना करेंगे 12 आएगा। अब आपको पता है एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, प्लस माइनस में घटाव होता है, आंसर तो घटा करके मिलेगा लेकिन चिन्ह बड़े वाला नंबर का लगेगा। तो 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, और चिन्ह माइनस कटाएंगे। क्या बोल रहे हो, 12 का साइन लगाएंगे, माइनस का 4 आएगा। अगर मैं 12 में से 8 घटाता तो आपको पता है 4 मिलेगा, अगर मैं 8 में से 12 घटाऊं तो आपको पता है माइनस का 4 मिलेगा, ठीक है। तो आंसर आएगा ये वाला 8 माइनस 12, ठीक है। तो आंसर आएगा माइनस का 4, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, सर पहले जिनका प्लस गलत भी 8 हुआ, माइनस 3 को घटाएंगे। नहीं, ये किया है क्या आपने, अगर 8 में से आपने पहले 3 को घटा दिया, 8 माइनस 3 गुना 4, आपने क्या किया, 8 में से 3 घटा करके लिख दिया 5, 5 माइनस 4 20, ऐसा किया है क्या साहिल, यस सर। ऐसा कैसे कर दिया आपने। यस बॉडमास सर। का नियम मैंने रिवीजन करवाया था पिछले क्लास में कि नहीं करवाया था। यस सर। बॉडमास में क्या होता है, नहीं है। करवाया था ना, तो याद क्यों नहीं है। बॉडमास में क्या होता है, ये वाला होता है डिवीजन, ये होता है मल्टीप्लिकेशन गुना, ए मतलब एडिशन जोड़, और एस मतलब भाग, एस मतलब सब्ट्रैक्शन घटाओ। तो पहले क्या आया, पहले जो आता है पहले वो करते हैं सब में, पहले गुना है ना, पहले गुना करेंगे फिर घटाओ करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहले आता है वो पहले करते हैं। तो अगर मैं कभी ऐसा लिख रहा था 8 माइनस 3 गुना 4, 8 माइनस 3 गुना 4, तो पहले यहाँ पर गुना होगा, क्योंकि पहले बॉडमास में एम पहले आता है, गुना पहले आता है, तो पहले गुना करोगे बाद में घटाव करोगे, तो 8 माइनस 4 या 12 होगा, और यहाँ से आंसर मिलेगा। क्लियर, चलो यस इतना सर। हो गया। मुझे साहिल बताएंगे या फिर सही बच्चे मुझे बताइए, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ 5 + 2 गुना 3, आंसर ऑप्शन नंबर ए है 21, ऑप्शन नंबर बी है 11, क्या आंसर आएगा। बी। ए। किस यहाँ पर देखो पहले जोड़ो, पहले गुना होगा ना, पहले गुना होगा बाद में जोड़ेंगे, ठीक है। बी। पहले गुना करिए, तो 3 को 2 से गुना करिए, 5 + 6, और 6 5 11 है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पहले गुना फिर जोड़, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा यहाँ पर तो ठीक है, अभी कुछ समझिए। देखो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ, जो क्लास के स्टार्टिंग में कुछ बता रहा था, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि 5 का वर्ग कितना होता है, आप बोलोगे सर सभी को पता है सर, 5 × 5 कर देंगे सर 25 मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, ठीक है।
अगर मैं पूछूं कि -5 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए आप बोलोगे सर इस बार -5 को 2 बार गुना करना है, अभी भी 25 ही मिलेगा, क्योंकि -5, अभी माइक बंद कर लो, ठीक है। -5 को 2 बार जब गुना करेंगे तो आपको पता है कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब भी 2 माइनस का नंबर गुना होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर 25 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो आप एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव मिला, एक नेगेटिव का स्क्वायर किया तब भी धनात्मक ही मिला, पॉजिटिव ही मिला। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 7 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो मुझे 49 मिलता है, और अगर मैं -7 का स्क्वायर कर दूं तो भी आंसर मुझे 49 ही मिलेगा। माइनस का 49 लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 49 नहीं होगा। क्लियर? तो अगर मैं कभी लिखता हूँ कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि आपको पता सर 1 इंटू 1 करेंगे ये 1 आएगा, ठीक है। और अगर मैं -1 का स्क्वायर कर दूं तो आपको पता है यहाँ पर क्या लिखेंगे सर? -1 इंटू -1, ठीक है। तो 2 माइनस कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका मिलेगा यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और माइनस का स्क्वायर भी -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, माइनस नहीं लगेगा, ठीक है, माइनस का साइन नहीं लगेगा। तो एक चीज तो ये नोट किया। लेकिन अगर मैं घन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं क्यूब की बात करूं, घन की बात करूं, तो घन में थोड़ा सा चीज बदल जाता है। पावर 3 अगर लिख दूं, अगर मैं घात का भी 3 लगा दूं, घन की बात करें, तो आपको पता है कि अगर मैं 5 का पावर 3 लिखूं तो 5 का पावर 3 होता है सर 5 गुना 5 गुना 5, और 5 को 3 बार गुना करेंगे सर 125 मिल जाएगा, ठीक है, 125 मिलेगा। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। और अगर मैं -5 का पावर 3 कर दूं, ऐसे लिखने का तरीका ये होगा, तो कहेंगे सर -5 इस बार 3 बार गुना होगा। देखिए मैं ब्रैकेट नहीं लिख रहा, देखिए -5 को 3 बार गुना कर रहे हैं, समझिएगा यहाँ पर। अब एक माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये वाला जो माइनस लिखा हुआ है ये तो बच गया ना, ये माइनस तो कैंसिल नहीं हो रहा। तो आप बोलोगे सर एक माइनस रहेगा, एक माइनस का साइन आ गया, ये वाला माइनस था हमारा, और 5 गुना 5 25, 25 गुना 125, तो यहाँ पर -125 आएगा, ठीक है। तो घन करेंगे किसी नेगेटिव नंबर का तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव नंबर का घन करेंगे तो नेगेटिव आएगा पावर 3 करने पर। तो कभी मैं अगर लिखता हूँ कि 1 का पावर 3 लिखिए, तो 1 का पावर 3 कहने का मतलब सर 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 को 3 बार गुना करिएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और अगर मैं कहता हूँ -1 का पावर 3 लिखिए, तो यहाँ क्या लिखोगे सर? -1 इंटू -1 इंटू -1। तो आंसर बता दो कितना आएगा यहाँ पर? -1। -1 आएगा। माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया, और ये वाला जो माइनस है ये बच गया, ठीक है। तो कहेंगे सर यहाँ पर -1 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज नोट किया? वर्ग हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन घन, धनात्मक संख्या का घन पॉजिटिव आएगा और ऋणात्मक संख्या का घन नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो मैं इन सभी चीजों को एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या क्या चीज देखा? हमने ये देखा कि 1 का स्क्वायर, ये याद भी रखिएगा, कई बार कैलकुलेशन में यूज आता है। 1 का स्क्वायर अगर पूछे तो आप लिखोगे सर 1, -1 का अगर मैं स्क्वायर पूछूं तो आप कहोगे सर यहाँ भी 1 ही आएगा, दोनों ही देखिए पॉजिटिव आया। मैं 1 का पावर 3 बोलूं तो बोलोगे सर 1, और -1 का पावर 3 बोलूं तो ये -1। ये नोट कर लीजिए। नोट किया सभी ने? बताओ, इतना क्लियर? सर चलो, अब इसके अलावा भी अगर आएगा, मान लो -2 का घन आ जाए, -2 का स्क्वायर आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे थोड़ा सा सॉल्व करके, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा कि एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव से जब गुना होता है तो आपका पॉजिटिव मिलता है, और एक पॉजिटिव जब दूसरे नेगेटिव से गुना होता है तो आपका नेगेटिव मिलता है, ठीक है, ऐसा कुछ। उसके बाद क्वेश्चन है आपके लिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोला गया, ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद के क्वेश्चन आप लोग करिएगा। लिखा गया है, एक बड़ा सा क्वेश्चन है, y³ + 3y² + 4y - 2 का मान बताइए। अगर y का मान हमारे पास -1 दिया हुआ है, अब 1 नहीं दिया गया है, माइनस का 1 दिया गया है, जहां जहां पर भी y लिखा गया है y के जगह पर -1 लिखेंगे। अगर y का मान -1 है तो y का क्यूब कितना होगा? y का क्यूब लिखने का मतलब क्या होगा? -1 का पावर 3, और लिखने का तरीका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। y का पावर 3 मतलब y के जगह पर हमने क्या लिखा? -1 लिखा, और 3 के जगह पर हमने पावर 3 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर? y³ कहने का मतलब -1 का पावर 3, साथ के साथ नोट डाउन करिए, प्लस 3 के जगह पर 3 लिखा, और 3y² है। 3y² मतलब आपको पता है 3 गुना y², 3 गुना y², 3 गुना y² के जगह पर हमने लिखा -1 का स्क्वायर, -1 का पावर 2, ठीक है, y के स्थान पर -1, प्लस 4y है तो प्लस का 4 लिख दिया, गुना
y का वैल्यू जो है -1 है, 4 इंटू -1, ठीक है, 4 इंटू -1 और ये -2। मुझे बताओ इतना क्लियर है क्या जो मैंने किया, बताओ। यहाँ भी y था, देखो y की जगह -1 लिखा, यहाँ y² है तो यहाँ पर y की जगह -1 लिखा, यहाँ भी y था, y की जगह पर मैंने -1 लिखा, ठीक। उसके बाद आगे क्या है, बस कैलकुलेशन है सिंपल सा। अब मुझे बताइए, अभी आपको बताया ना -1 का पावर 3 कितना होता है, -1 का पावर 3 कितना होगा, -1 -1 होगा। एक बार मैं यहाँ पर अगर मान लो किसी को नहीं भी याद है तो ऐसा लिख सकते हो, सर -1 का पावर 3 है ना, इसका मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 1 मिलेगा, एक माइनस का साइन यहाँ पर है, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व किया तो सर ये -1 मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन, मैंने प्लस का साइन लगा दिया, 3 को 3 लिखा गुना, -1 का पावर 2 कितना मिलेगा, -1 को 2 1 1, तो आपको पता है सर -1 जब -1 से गुना होगा तो माइनस से माइनस कट करके यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप बोल सर -1 का स्क्वायर तो 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर साइन माइनस साइन हट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब 4 -x से गुना होगा, 4 जब -x से गुना होगा तो क्या मिलेगा, -4 -4 प्लस माइनस माइनस होगा, आपको पता है पहले जब भी गुना करते हैं तो साइन भी गुना होता है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ मिलेगा सर माइनस का 4 आ जाएगा, ये 4 एकम 4 और प्लस माइनस माइनस आ गया और माइनस का 2 तो रहेगा यहाँ पर, ठीक है, कुछ ऐसे। इसके बाद मैंने लिखा ये -1। अब देखो यहाँ जहां भी जोड़ घटा हुआ है ना उसको आप ध्यान से देखिएगा, एक प्लस का साइन मुझे यहाँ दिख रहा है सर, एक माइनस का साइन यहाँ दिख रहा है, एक माइनस का साइन यहाँ दिख रहा है। पहले गुना वाला चीज करिए, पहले गुना होता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर पहले गुना कर लीजिए जहां भी, तो ये माइनस का 1 तो -1 छोड़ दिया, प्लस 3 को 1 से गुना किया, 3 मिल गया, माइनस का 4 माइनस का 2, ठीक है, कुछ ऐसा। जो धनात्मक है जिसके आगे प्लस का साइन है उसको मैं आगे लिख देता हूँ, प्लस का 3 मैंने आगे लिख दिया, बाकी जो भी नेगेटिव वाला है सबको बाद में लिख दिया, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये -1 -4 और -2 इन सभी को एक साथ लिख दीजिए, -1 -4 -2, कुछ ऐसा लिख दिया, 3 को आगे लिख दिया, इस वाले को इस वाले को, और बाकी जो भी नेगेटिव था उसको मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है। चलो 4 आना इसके, चाहिए, 3 का साइन रही हो। हाँ क्या बोल रहे हो, 3 को तो 3 लिख दिया, अब इन सभी को जोड़िए, इन सभी को जोड़िए, देखो तीनों ही नेगेटिव है, तीनों अगर नेगेटिव है तीनों को ऐड कर दीजिए, सेम साइन में ऐड होता है, तीनों को जोड़िए, 4 2 6 1 7 है ना, इन सभी को जोड़िएगा, 1 4 और 2, तो ये कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, लेकिन माइनस का 7 मिलेगा, कोई भी 2 3 नेगेटिव नंबर को जोड़ेंगे तो नेगेटिव ही आंसर मिलता है, ठीक है। तो ये बोलेगा सर ये आएगा माइनस का 7, और 3 में से 7 घटाएंगे, अगर 7 में से 3 घटाते तब तो 4 आता, लेकिन 3 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना बन रहा है इसका, माइनस का 4 बन रहा है। तो यहाँ पर क्या सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, समझ में आया ये पूरा, यस सर सर ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, बस y का मान देखो, एक कंसेप्ट इतना है कि चर का जो भी मान है उसका मान पुट कर दिया, बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 3 पर नेगुल डाल रखा है जी, और बता दे एक बार। नहीं आया आवाज, फिर से बोलो रोहित, 3 पर ला रहा जी, वो बताओ जी करा रहा। किसी और को जा रही है क्या आवाज, क्या बोल रहे रोहित, एनीवन, नो सर नहीं आवाज, क्या आवाज ब्रेक हो रही है, चैट में लिख दो फिर, आवाज तो आ रही है लेकिन आप 3 पहले क्यों लिखा, देखो कोई जरूरी नहीं कि 3 को, देखो 3 को पहले लिखने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, समझो इसको। देखो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ ना, 2 आपकी आवाज कब तक से आ रही है? लेफ्ट करके ज्वाइन करिए सही हो जाएगा, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए सही हो जाएगा, ठीक है। अब 2 - 3 लिखिए, चाहे इसको हम -3 + 2 लिख दें, दोनों का आंसर सेम आएगा। अब 2 + 3 लिखिए, चाहे 3 + 2 लिखिए, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। टर्म आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये लिखा हुआ था हमारा -4 + 2, तो मैंने क्या किया यहाँ पर प्लस वाले को आगे कर दिया, ठीक है, ये वाले को पहले कर दिया, 3 -1 -4 -2, इसका इसलिए किया ताकि सारा नेगेटिव वाला जिसके जिसके आगे माइनस का साइन है एक साथ हो जाए, ठीक है। इससे फायदा ये होगा जितने भी माइनस वाले नंबर है सारे आपस में ऐड हो जाएंगे, 3 का 3 रहा, इन सभी को ऐड कर दिया तो 1 4 5 5 2 7 आया, लेकिन सारे के आगे माइनस का साइन था तो सबसे बड़ा के आगे माइनस का साइन था तो माइनस का लगा दिया, ठीक है। 3 - 7 किया, माइनस का 4 आया, क्लियर। तो ये रीजन था,
ठीक है। चलो क्वेश्चन एक और है, अगर मैं ये क्वेश्चन दूं, ये भी मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसके बाद में जो क्वेश्चन दूंगा वो पोल में आप लोग करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 20 माइनस 3m माइनस 3m³ का वैल्यू बताइए अगर m का मान -2 है। m का वैल्यू अगर -2 है तो इसका वैल्यू बताइए। अब यहाँ पर m का वैल्यू -2 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है 20 तो अचर है, कांस्टेंट है, 20 की जगह पर मैं 20 लिख दिया, 20 की जगह 20 लिख दिया, माइनस 3 गुना m, देखो मैं थोड़ा इसको और ब्रेक कर दे रहा हूँ, 3 गुना m है ये, माइनस 3 गुना m का पावर 3 है, ये लिखा हुआ है 3 गुना m का पावर 3, 20 की जगह पर मैंने 20 लिखा, माइनस 3 गुना m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है आपका -2 नहीं लिख देना, -2 लिखना होगा, m का वैल्यू है आपका -2, मैंने पुट कर दिया m के जगह पर -2। उसके आगे बोलोगे सर माइनस है, 3 था और गुना m³, ये m का पावर 3 है, और m का पावर 3 करने का मतलब आपको सर m के जगह पर तो -2 है, -2 का पावर 3 लगा दीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, m का मान पुट किया -2, इसके आगे बस सॉल्यूशन करना है आपको, 20 के जगह पर मैंने 20 लिखा, ये मुझे बताइए 3 के आगे भी माइनस का साइन है, 2 के आगे भी माइनस का साइन है, जब ये माइनस माइनस गुना होगा तो क्या ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, बताओ। Yes, sir. तो ये Yes, sir. -3 जब -2 से गुना होगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, आपको सर ये माइनस माइनस प्लस बना, 3 को 2 से गुना किया, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। प्लस बना, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्लस कैसे आया, 3 2 जा 6 और माइनस से माइनस गुना किया, प्लस आ गया। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस लगाया, 3 3 लिखा, अभी यहाँ पर माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये -2 का क्यूब होना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सर माइनस गुना -2 का पावर 3, आप लोग मुझे बताओ 24 माइनस 24 -8. इसका वैल्यू बताओ, -8। तो कहेंगे सर ये -2 इंटू -2 इंटू -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 दूनी 4 मिला, 4 को -2 से गुना करिए, 4 को -2 से गुना करोगे -8 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा सर -2 का क्यों करेंगे, ये -8 का, ठीक है। रोहित क्या बोल रहे हो आप, बताइएगा, फिर से बोलो। 3 गुणा नहीं करेंगे जी, 3 को गुना करेंगे, अभी वो गुना होगा, अभी मैंने -2 इसको गुना किया, देखो अभी मैंने क्या किया, सिर्फ इस -2 का पावर 3 किया, ये -8 आया, ठीक है। अभी इसके आगे एक स्टेप और जाएगा, यहाँ पर मिल रहा है सर 20 को 6 से जोड़ेंगे 26 मिल जाएगा, ठीक है। ये माइनस जब इस माइनस से गुना होगा, ये माइनस माइनस आपका प्लस मिलेगा, सर 8 को 3 से गुना करेंगे 24 मिलेगा। अब दिख रहा है 26 और 24 को ऐड कर देना है, 26 और 24 को जोड़ेंगे सर 50 मिल जाएगा, ठीक है। ये 50 आंसर आ गया, समझ में आया। यस सर। यस सर। सभी लोग बताइए, रिस्पॉन्ड कीजिए। यस सर समझ में आ जी, आ गया, ठीक है। रिपीट करो इसको, चलो इसमें कहाँ पर डाउट है रुपेश, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो बस हमने कुछ इतना किया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ये इस स्टेप तक बैठा रहा हूँ, ठीक, इसमें समझिए। डाउट आपका बस यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हमने क्या किया, m के जगह पर -2 पुट किया, यहाँ पर m के जगह पर -2 पुट किया, सिर्फ -2 पुट किया है। अब यहाँ पर 20 लिख दिया, ये माइनस और माइनस गुना होकर के माइनस माइनस प्लस बना, 3 को 2 से गुना करके 6 लिख दिया, 20 + 6 आ गया। ये माइनस का साइन माइनस है, 3 है, 3 है, -2 का जब क्यूब करेंगे -2 का घन करोगे माइनस का 8 मिलेगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे सर माइनस का 8 मिला। इसके बाद कहेंगे सर 20 और 6 को जोड़ दिया तो 26 मिल ही रहा है, और ये माइनस माइनस गुना होकर के प्लस मिल गया, और 8 को 3 से गुना करेंगे 24 मिल गया, तो 26 और 24 को जोड़ेंगे 50 मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर किया, क्लियर। ये तो जी बोल है, हाँ बिल्कुल, ये पोल दूंगा, देखो पोल का समय होगा मैं दे दूंगा, आपको बोलने की नीड नहीं है। चलो अभी पोल दे रहा हूँ, बिल्कुल पोल ही है आपका। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए पोल, अभी चैट आपका बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, 20 माइनस 3m का वैल्यू बताइए जब m का मान -1 है। सेम क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन सेम है, बस m का मान बदल गया, m का मान -1 हो गया, तो बहुपद का मान भी बदल जाएगा, ठीक है। तो बहुपद का मान भी बदल जाएगा, तो बस यहाँ पर आप पुट करिए -1, और कैलकुलेशन करना होगा आपको, कैलकुलेशन करिए। 20 माइनस 3 गुना m माइनस 3 गुना m का पावर 3, m का वैल्यू -1 पुट करिए, जहां जहां भी m है इसके जगह -1, इसके जगह -1, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा।
3 आंसर आए हैं, 3 में 2 सही। देखो साइन का ध्यान रखना है आपको, कहां पर माइनस होगा कहां पर प्लस होगा, तभी जाकर आंसर आएगा। सर कितने सही हैं? अभी 4 सही है, 6 में 4 सही है। ठीक है, अभी आराम से करो, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि यहाँ पर जल्दबाजी करोगे साइन में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, आपका आंसर नहीं आएगा, एक भी छोटा सा मिस्टेक से आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सर गलती से हो गया। तो ये नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी, आंसर क्यों किया अभी? अब देखो बहुत टाइम है ना अभी बचा हुआ। ठीक है, चलो मैं टाइमर भी चला दे रहा हूँ। कितना टाइम अभी दूं इसको, बताओ? 2 मिनट 15 सेकंड। 15 सेकंड, चलो 2 मिनट देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों का तो हो भी चुका है। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है आंसर कीजिए। ठीक है, 11 बच्चों का है अभी तक आंसर। इतने सारे सही। अभी माइक बंद कर लो, अभी कोई नीड नहीं है। कुछ अगर नहीं समझ में आता है किसी स्टेप में, आप अगर रुक जा रहे हो तो फिर पूछ सकते हो। तो भले ही सबसे आखिरी में करिए, आप ट्राई करो सही करने का। ठीक है, लगभग 1 मिनट और है, लगभग 1 मिनट का समय और बचा हुआ है। नौ बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। देखो अभी लास्ट 50 सेकंड के आसपास का टाइम है। ठीक है, लगभग 50 सेकंड और है, ट्राई करो। तो m का मान -1 पुट करना है, साइन का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन करना है। ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जहां पर ऐसे कैलकुलेशन आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो हमें पता होना चाहिए, तभी तो सही कर पाओगे। लगभग 30 सेकंड और है। ठीक है, 16 आंसर आए, 16 में 11 सही। ठीक है, 17 में 12 सही। अभी ज्यादा टाइम नहीं है, जाइए जाकर आंसर कर दीजिए अगर सॉल्व कर लिया है तो। लास्ट 20 सेकंड। अभी भी 3 या 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और है। चलो अभी पोल एंड होने वाला है, ओनली 5 सेकंड। चलो, तो ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है, पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहां पर क्या बोला गया? आपसे बोला गया था 20 - 3m - 3m क्यू का वैल्यू बताइए जब m का मान माइनस का 1 है। ठीक है, m का मान कितना दे रखा है? माइनस का 1। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? ठीक है, बी आंसर आ रहा है ना, बिल्कुल बी होगा। आपको सर 20 माइनस का 3m माइनस का 3m क्यूब ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका लिखने का मतलब क्या हुआ? 20 - 3 गुना m। ठीक है, -3 गुना m का पावर 3। ठीक है, m का मान -1 पुट करिए। ठीक है, m का जगह पर -1 पुट करिए। 20 - 3 गुना -1, यहाँ पर -1 आएगा, -3 गुना -1 का पावर 3। ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर क्या मिलेगा? सर 20 तो 20 ही रहेगा, ये माइनस का माइनस से गुना होगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 3 1 से गुना होगा, 3 एकम 3 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये -3 आया, और यहाँ -1 का पावर 3 है। -1 का पावर 3 कहने का मतलब -1 होता है, आपको मैंने बता रखा है। -1 का पावर अगर 3 करोगे तो -1 3 बार गुना होगा। -1 3 बार गुना होगा, आपको पता है माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, और ये 1 एक माइनस यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा -1। और फाइनली 20 को 3 से जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये हमारा 23 माइनस, अगेन यहाँ पर देखिए 2 माइनस माइनस प्लस बन जाता है, ये माइनस और ये माइनस टकरा के माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर 3, 23 में 3 जोड़िएगा, 23 3 26। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? जिनका आंसर सही था या जिनको समझ में आ गया वो वाई लिख के बताइए। यस सर। ठीक है, जिनका अभी भी डाउट है वो डी लिख दो, और जिनको समझ में आ गया वो भी वाई लिख के बताइए। छोटा मोटा का भी होता है, गलती हो गया लेकिन समझ में आ गया तो वाई लिख के बताओ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है बिल्कुल इसी से मिलता जुलता सेम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए 2 - 5z - 5z क्यू का वैल्यू बताइए अगर z का मान -1 है। ठीक है, z का मान -1 पुट करने पर, तो आज आपको होमवर्क मिल जाएगा इस टॉपिक का।
तो होमवर्क में और प्रैक्टिस करना और ये सारी चीज बेहतर हो जाएगी। ठीक है, देखिए आंसर क्या आएगा क्वेश्चन 41। तो इस क्वेश्चन में अगेन मैं टाइम दे रहा हूं 3 मिनट। ठीक है, तीन मिनट है, टाइम चल पड़ा है, आप आराम से करो। देखो अभी आंसर करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, आराम से करो, आप पहले सॉल्व कर लो अपने टॉपिक में। लिखा गया 2 माइनस 5z माइनस 5z की पावर 3। ठीक है, z का वैल्यू पुट करना है -1। ठीक है, यहाँ क्या लिखा गया 2 माइनस 5 इंटू जेड -5 इंटू जेड का पावर 3। ठीक है, जेड के जगह पर -1 पुट करो, पूरा सॉल्व करो। सर कितने का सही है? ठीक है, 5 बच्चों का सही है 6 में। आपने आंसर कर दिया क्या जसमेर? यस सर। सही है कि गलत है आपका? सही। बढ़िया, ठीक है। तो जसमेर आंसर करने के पहले बात सबसे पहले पूछना है कितने बच्चों का सही है। ठीक है, तो अभी तक 9 आंसर आ चुके हैं, 10 आंसर आ चुके हैं। ठीक है, 2 माइनस 5z माइनस 5z क्यूब। अभी भी 1 मिनट से ज्यादा समय है, अगर आपका कोई डाउट हो रहा है तो उसको बार बार सॉल्व करो, आंसर करो, इनमें से एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस छोटा मोटा गलती नहीं करना है। 4 बच्चों का गलत। हाँ, 4 बच्चों का भी गलत हुआ है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस अच्छा है मेरा। अंकुश अंकुश का कॉन्फिडेंस बढ़िया है, उनको पता है कि 4 बच्चों का गलत है। ठीक है, लगभग 1 मिनट और है। 14 बच्चों के आंसर आए हैं, 14 में 10 सही होगा जी। हो गया। ठीक है, अभी 5 बच्चे और है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, सर 1 मिनट। हाँ लगभग अभी 40 सेकंड और है। ठीक है, ट्राई करो, टाइमर तो चल रहा है। ये पोल एंड होगा, उसके 5 सेकंड के बाद मैं पोल एंड कर दूंगा, मतलब ये टाइम एंड होगा फिर उसके 5 सेकंड के बाद पोल एंड कर दूंगा। ठीक है, बाकी आंसर करो। अभी भी 3-4 बच्चे दिख रहे हो मुझे, शायद 3 बच्चे और है। 20 सेकंड और है आपका, लास्ट 20 सेकंड। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड, जाकर आंसर करिए, बैठे मत रहिए। चलो पोल अब एंड होने वाला है 5 सेकंड में। 5 4 3 2 1। पोल में एंड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर शुरुआत में तो काफी सारे बच्चों ने सही किया था, बाद में गलती कैसे कर रहे हो? ठीक है, यहाँ पर कैसे गलती हो रहा है, क्या गलती हो रहा है, समझिए इसको। अभी तो आपने बोला कि समझ में आ गया सर, है ना, लास्ट वाला क्वेश्चन तो सेम था ना, बस यहाँ पर एम के जगह पर जेड कर दिया। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर जेड का वैल्यू हमें -1 पुट करना है, क्वेश्चन में बहुत क्लियर मेंशन किया हुआ है कि जेड का वैल्यू -1 पुट करिए। ठीक है, जेड के जगह पर क्या बोल रहे हो? एक्स एक्शन ऑन कर। चैट नहीं ऑन किया? हाँ, चैट नहीं ऑन किया, सॉरी। ठीक है, चैट अभी ऑन है आपका। तो यहाँ पर आप बोलो 2 के जगह पर 2 लिख दिया, -5 और जेड का वैल्यू -1 है, तो यहाँ लिख देंगे -1। जेड के स्थान पर -1 लिखा, -5 फिर जेड का पावर 3 है, तो जेड का पावर 3 मतलब -1 का पावर 3 है। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बस सॉल्व करिए। 2 का तो 2 लिखेंगे, ये माइनस का साइन इस माइनस से जब गुना होगा तो माइनस माइनस आपको पता है प्लस बन जाएगा, और 5 इंटू 1 आपका 5 बनेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर 5 रहेगा, और -1 का 3 बहुत बार किया, -1 का पावर 3 आपका -1 मिलने वाला है। ठीक है, -1 मिलेगा, और फाइनली यहाँ पर क्या मिलेगा आपका, 2 और 5 को जोड़ेंगे, 5 2 7 माइनस, ये माइनस इस माइनस से गुना होगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 एकम 5। ठीक है, तो 7 5 12। तो आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। क्लियर है? सी बिल्कुल सही आंसर था। तो प्रोसेस पता होना चाहिए, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए।
तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है आपका बहुपद का मान, इससे होमवर्क मिल जाएगा। और अगले क्लास में हम लोग सेट एग्जाम के लिए रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो रेगुलर क्लास कीजिएगा। अपने स्कूल में जो बच्चे हैं जो नहीं भी क्लास कर रहे हैं उनको भी बताइए कि एग्जाम के लिए पढ़ेंगे।